Hello बच्चों, let's read the given question. The question says assertion given है the trajectory of an object moving under constant acceleration due to gravity can be a straight line or a parabola. Reason given है initial conditions can affect the motion of the object. Option 1 given है assertion is true, reason is true, reason is correct explanation for assertion. Option 2 given है assertion is true, reason is not correct explanation for assertion. Option 3 assertion is true, reason is false. Option 4 given है assertion is false, reason is true. So यहाँ पे जो key concept that we will be using is the concept of projectile motion and also about the condition of motion under gravity. Precisely अगर हम देखें तो projectile motion is itself is a motion under gravity, क्योंकि gravity के influence में motion होता है. अब यहाँ पे जो basic understanding we need to have, अगर हम ध्यान से देखें, let's suppose for a projectile motion जो कि हमने पढ़ा है, अगर हम particle को with some initial velocity u at an angle theta with the horizontal अगर project करते हैं, so we have studied कि ये कुछ पाथ जो लेगा वो इस तरीके की ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा. ट्रेजेक्टरी मीन्स द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलोड. ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट वी कैन से. सो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा. यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस इट इज हैविंग टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, सो इसका मोशन कुछ मोशन इन प्लेन होगा और वो कुछ इस तरीके से होगा जो हमने डायग्राम में शो किया है. ठीक है, अगर वेर एज ऑन द अदर हैंड अगर हम पार्टिकल को ध्यान से देखें और अगर हम इसको perpendicularly from the horizontal when theta is 90 डिग्री over here, जब हम इसको इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, विच इज़ अ प्योर केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी. जहाँ पे दोनों ही केस वैसे मोशन अंडर ग्रेविटी के हैं. सो ये कहना ये प्योर है, सो इट इज़ नॉट करेक्ट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनली ये कुछ हाइट अटेंड करता है एंड फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है. अब ये जो पाथ इसने फॉलो किया है ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है. इसको हम स्ट्रेट लाइन चेक भी कर सकते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at से. वो इक्वेशन को अगर हम देखेंगे सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और ये हम देख सकते हैं वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, ये एक पैराबोलिक पाथ है. इसका अगर हम इक्वेशन देखें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस पैराबोला, सो ये आता है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज अ पैराबोलिक इक्वेशन. ठीक है ना, तो हम देख सकते हैं कि इनिशियल प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रही है चीज़ें कि इनिशियली हम किस तरीके से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं. इफ़ वी आर प्रोजेक्टिंग इट विद 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, सो इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन. एंड इफ अगर हम इसको एक किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं सो इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं असर्शन में बोला गया द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब दोनों में ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैन बी अ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला. अगर वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है तो स्ट्रेट लाइन होगी और अगर किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो इट विल बी पैराबोला. सो रीजन में बोला गया इनिशियल कंडीशन अफेक्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दैट इज आल्सो ट्रू. सो 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर द असर्शन. सो 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.